ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਿਖਿਆ ਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਈ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਪਰੇ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ये बानी है गुरु तेग बहादुर साहब जी। आपने वैराग भाई बानी के अंदर इस श्लोक को सुनने से ही इसके अर्थ हमें पता चल जाते हैं। जब हम ध्यान से इस श्लोक को सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसके अर्थ सामने आ जाएंगे। आप बताते हैं कि बिखियन सो काहे रचियो। बिखियन का अर्थ क्या है? बिखियन का अर्थ है जहर। जहर मतलब विकारों से भरे हुए। गुरु तेग बहादुर जी अपने वैरागमयी बानी के अंदर ये कह रहे हैं कि हम सब विकारों से भरे हुए हैं। विकारों रूपी जहर हमारे रोम रोम के अंदर है। और बिखियन सो काहे रचियो, वो कह रहे हैं कि तू क्यों इसमें रचा बसा हुआ है। हम सामान्य भाषा के अंदर बात करते हैं कि वो उसके साथ रचा बसा है, उसके साथ वो हमेशा रहता है। तो विकारों से हम लबलेज हैं। आप कह रहे हैं कि बिखियन सो काहे रचियो, निमख ना होए उदास। वो कह रहे हैं कि एक बार भी तेरे मन के अंदर ये बात नहीं आती कि मैं इसमें क्यों रचा बसा हूँ, मैं क्यों इसके अंदर ये खिंचाव के कारण मैं इन विकारों के इर्द गिर्द घूमता हूँ। एक क्षण भी हमारे मस्तिष्क में ये बात नहीं आती। तो बिखियन सु काहे रचियो, क्यों रचा हुआ है, निमख ना होए उदास। निमख मतलब कुछ क्षण के लिए भी हमारे मन और मस्तिष्क में इसके बारे में उपाय नहीं आता कि हम क्यों रचे बसे हैं। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि निमख ना होए उदास, कहो नानक भज हर मना। कि वो कह रहे हैं संबोधित करते हुए कि अपने मन को कि हरि को भज। हरि का मतलब है नेचर ऑफ लॉ, क्रिएटर, वो निरंकार, वो ईश्वर, वो रब, सृष्टि का निर्माता। उसको हरि को क्यों नहीं भजता। कहो नानक भज हर मना, अपने मन को समझा रहे हैं, क्योंकि मन हमारे शरीर का ड्राइवर है। सबसे पहले विकारों की ओर कहाँ जाता है हमारा मन। मन कहता है कि हम तरक्की करें, और मन कहता है इधर से उधर दौड़ता है, बहुत तेज गति से हमारा मन दौड़ता है। तो हमें शरीर पे काम नहीं करना। गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि पहले हमें हमारे मन पर काम करना है, क्योंकि ये हमारा मन ही सबसे पहले हमारा सपना आता है कि हमें गाड़ी लेनी है या कुछ दुनियावी चीज़ खरीदनी है। हमारा मन करता है। मन जब करता है तो हम, जब हमारे पास उसमें साधन नहीं होते तो हम गलत कार्य करके या किसी भी तरह से लोभ में आकर गलत काम करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अपने मन को कहो नानक भज हर मना। मन को कह रहे हैं तू अब हरि का नाम कब, इस क्रिएटर का नाम कब लेगा। हर कहो नानक भज हर मना, परे न जम की फास। मतलब जम मतलब हमारे दिमाग के अंदर जम मतलब वो सिंगों वाला यमदूत आएगा हमको लेने के लिए, या इस तरह का है। ऐसा नहीं है। जम का मतलब है, देखो ये मनुष्य जन्म हमें मिला है तो हमें सबको एक ना एक दिन ये हंस को उड़ना ही है, अर्थात हमारे इस देह से आत्मा को जाना ही है। तो गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि क्या होगा कि अंत में तुझे जब तेरा समय आएगा तो तेरे को फांसी नहीं मिलेगी। फांसी का मतलब है वो दर्दनाक मौत से मुक्ति मिल जाएगी तुझे। हमने देखा है कि कई देशों के अंदर जहाँ सख्त कानून होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जैसे सऊदी अरब हुआ, दुबई हुआ, वहाँ पर कानून इतने सख्त है कि फांसी तक दी जाती है। फांसी का मतलब है कि जबरन उसको उसकी आत्मा को देह से छुटकारा डालना। तो आप फरमा रहे हैं कि
जब तू नाम जपेगा, उस हरि का नाम जपेगा, उस क्रिएटर को याद रखेगा, उसके दिखाए मार्ग पर चलेगा, तो जम की फांसी तुझे नहीं मिलेगी। अर्थात जब भी तेरा समय आएगा, जितनी श्वासों की पूंजी वाहिगुरु ने, मालिक ने, ईश्वर ने तुझे दी है, तो सॉफ्ट डिसमिसल होगा। मतलब स्वाभाविक रूप से बिना दर्द के, बिना फांसी के जो आयु लिखी हुई है, उस आयु की भुगतने के बाद हमें उस परमात्मा की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। तो ये था श्लोक महिला नावे का दूसरा श्लोक, जिसमें बड़े प्रेम और नम्रता और बड़े सिंपल शब्दों के अंदर आपने समझाया है हमें कि हे इंसान, तू अपने जीवन में अच्छे कार्य कर, उस क्रिएटर को याद कर और विकारों से दूर रहो। विकारों से दूर रहेगा तो जब तेरा अंत समय आएगा, वो ईश्वर, वो रब, वो ठाकुर जी, वो आप तुझे लेने के लिए आएंगे। यानी तेरी शरीर से जब वो हंस को लेने आएंगे, वो आत्मा को सॉफ्ट डिसमिसल, कोई तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि मरना सच है, जीना झूठ। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। ये है नावे महल्ले का दूसरा श्लोक। मैं फिर कहता हूँ, फिर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमें में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उस गुरु ग्रंथ साहब की श्लोकों की, महापुरुषों की व्याख्या करें, लेकिन आसान से समझाने के लिए, संगत को समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। गुरु रहमत करे, आप सब पर भी अपनी रहमत की कृपा करते रहे, आपको ये सुनने की समर्थता बेचे और हम सबको उस पर चलने की हिम्मत दे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेहनत मेरी, रहमत वाहिगुरु की और प्यार और स्नेह आपका। इस तरह के ये जो गुरु साहब की वाणी, आपसे निवेदन है कि इसको आप आगे अपने मित्रों, रिश्तेदारों को और सबको भेजें, ताकि कोई वाणी का एक शब्द भी उनके भीतर अगर समा जाए तो उनके जीवन में एक रोशनी प्रकट हो जाएगी और जीवन जीने का उद्देश्य उनको मिल जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।